मेरा नाम समीर है। मैं राजस्थान में रहता हूँ। मेरे घर के पड़ोस में एक अंकल अकेले रहते थे। उनकी उम्र 32-34 साल की रही होगी। कुछ महीने पहले उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी। पर उनका एक 4 साल का बेटा था। करीब 1.5 साल पहले की बात है। वो दूसरी शादी करके एक नई आंटी को ले आए। सच बताऊं दोस्तों, पहले दिन से ही मैं उस नई आंटी का दीवाना हो गया। क्या रंग था, ऐसा लगता मानो अभी स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। उनकी फिगर 33-30 की थी, जो कि मुझे बाद में पता चला। मैं दिन रात उनकी वो के सपने देखने लगा। मैं छत पर अपने अलग रूम में रहता था और वह अंकल आंटी भी ऊपर ही रहते थे। उन्होंने अपने घर के नीचे का हिस्सा रेंट पर दे रखा था। करीब 1 साल पहले की बात है। अंकल की एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई और फिर वो आंटी पता नहीं कहाँ चली गई। करीब 2 महीने बाद वो लौट कर आई। वो अब थोड़ी शांत रहती थी। अंकल के ना होने की वजह से मम्मी मुझे उनकी हेल्प करने की कहती रहती थी, जैसे बाजार से सामान लाना या घर का कोई वजनी काम करना। मैं भी इसी बहाने उनकी वो देख लेता। मैं और वो छत पर ही रहते थे, तो शाम के वक्त वो अपनी छत पर मेरी साइड आकर मुझसे बातें करने लगती थी। बीच में ऊंची दीवार होने की वजह से वो मेरी साइड नहीं आ पाती थी। चूँकि उनका कमरा ऊपर था, तो जब भी वो नहाकर आती थी तो मेरी सीधी नज़र उन्हीं पर पड़ती थी। धीरे धीरे उनके साथ प्रेम होने की वजह से मैं छत की दीवार, जो करीब 4 फीट ऊंची थी, उस पर चढ़कर उनके घर चला जाता और हेल्प करके वापस आ जाता। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा, आंटी से जाकर पूछ ले कि उन्हें बाजार से कुछ मंगवाना है क्या। मैं दीवार कूदकर उनकी साइड चला गया। उनके घर में टीवी की आवाज़ सुनकर मैं बिना आवाज़ दिए अंदर चला गया, पर लॉबी में कोई नहीं था। तो मैं बेडरूम की तरफ गया। उनके बेडरूम का शीशा, जो कि वॉशरूम के सामने है, उसमें देखा कि आंटी वो किए जा रही है। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और शीशे से ही उनकी वीडियो बनाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और उनकी वीडियो बनाता रहा। करीब 5 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा और मैं जल्दी से वापस लौट आया और फिर से कुछ ना जानने का नाटक करते हुए उनके घर में आ गया। वो कुछ देर में आई और मैंने देखा कि वो थोड़ी हाँफ रही थी। मैंने बाजार का काम पूछा। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ नहीं मंगाना है। फिर शाम को वो छत पर रोज की तरह आई और मुझसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है, कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, फिर तो तुम्हारे मज़े हैं। मैंने टेढ़ा सा चेहरा करते हुए कहा, हाँ आंटी, कुछ मज़े नहीं है। आंटी ने कहा, क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे खुश नहीं रखती। मैंने कहा नहीं आंटी। तो उन्होंने पूछा, तुम्हें खुश होने के लिए क्या चाहिए जो वो तुम्हें नहीं देती। मैंने मोबाइल में उनकी फिल्म उन्हें दिखाते हुए और उनकी वो पर इशारा करते हुए कहा, मुझे ये चाहिए। अपना वीडियो देखने के बाद वो चौंकती हुई अपने रूम की तरफ चली गई। मौका देखते हुए मैं भी आंटी के पीछे चला गया। अंदर जाते ही आंटी किचन में काम करते हुए बोली, ये सही नहीं है। मैंने उनको पकड़ कर कहा, आंटी सब सही है, अब तो मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। उन्होंने खुद को मुझसे छुपाते हुए कहा, नहीं समीर, हटो, ये सब गलत है। वो मुझ पर चिल्लाने लगी। इस बार मैंने उन्हें सामने से पकड़ा। उन्होंने थोड़ी देर तो विरोध किया, पर फिर बाद में मेरा साथ देने लगी। वो मस्त और मदहोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, समीर, मज़ा आ रहा है। इसी तरह 5 मिनट किया और उनके 5 मिनट बाद मैं भी लौट गया।
थोड़ी देर बाद वो उठकर बाथरूम गई और साफ होकर आ गई। वापस आकर उन्होंने कहा, अब तो इसके दर्शन रोज करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा, क्यों नहीं जान, तुम्हारा ही है। अब हमें जब भी टाइम मिलता है हम मिलते रहते हैं। और आंटी का अकेलापन भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। अब वो भी खुश रहने लगी थी और मेरी मम्मी को भी मम्मी कहने लगी थी। जब मेरी शादी की बात चलने लगी तो आंटी काफ़ी परेशान हो गई, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि आप उनकी टेंशन ना लो। शादी के बाद भी मैं आपको ठीक करने आता रहूँगा, आपको खुश करने के लिए कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।